जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के खूब पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज आपकी कोमल मैम आपके लिए लेके आई हैं चैप्टर 3 के इम्पॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चैप्टर 3 कौन सा है बेटा? हमारा चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसके बेसिक्स हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में कर चुके हैं, तभी भी मैं इस वीडियो में रिवाइज करा देती हूँ। लेकिन कोशिश करना ये वाली वीडियो देखने से पहले पिछली वाली वीडियो देखी हुई हो। पिछली वीडियो में हमने क्या करा था, इस चैप्टर की सारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज करी थी। ठीक है, चलो सबसे पहले ये कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है बेटा। लीनियर इक्वेशन कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें कि हमारी डिग्री क्या हो, वेरिएबल की 1 हो। ठीक है, जैसे कि x हो, उसमें y हो, s हो, t हो, कोई भी वेरिएबल हो x y z, लेकिन उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1। डिग्री 1 होने का मतलब क्या है, उस वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, 1। ठीक है, नेक्स्ट देखो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब क्या है बेटा, उसमें वेरिएबल सिर्फ एक ही होना चाहिए, बाकी सब कांस्टेंट्स होने चाहिए। जैसे मानो कि मैं लिखूं 4x + 3, तो यहाँ पे 3 भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है, सिर्फ और सिर्फ x। ठीक है, मानो मैं लिखूं 2y + 9, तो यहाँ पे 9 भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है, सिर्फ और सिर्फ y। ठीक है, अब अगला आता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब क्या है, जैसे मानो कि मैं लिखूं ax + by + c = 0, तो यहाँ पे एक x है वेरिएबल, एक y है वेरिएबल, और c और a b c यहाँ पे क्या है, तीनों के तीनों कांस्टेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं आगे। अब बेटा हमारी जनरल फॉर्म क्या होती है इक्वेशन की? हमारी इक्वेशन की जनरल फॉर्म है ax + by + c = 0। ठीक है, यहाँ पे ये a b और c, a b c तीनों के तीनों यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, अब ये इक्वेशन सॉल्व करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। ठीक है, और चैप्टर का नाम बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। कहने का मतलब मैं एक साथ 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालूंगे। ठीक है, कभी भी हम एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एक इक्वेशन ये वाली दूं और यहाँ पे 2 वेरिएबल है एक्स और वाई, तो वो सॉल्व नहीं होंगे। जितने नंबर ऑफ इक्वेशन होंगी उतने ही नंबर ऑफ वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं, वरना नहीं सॉल्व कर सकते। जैसे यहाँ पे एक्स वाई 2 वेरिएबल्स है ना, तो इसका मतलब हमें 2 ही इक्वेशन चाहिए इसे सॉल्व करने के लिए। और हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कहने का मतलब 2 इक्वेशंस हैं और 2 वेरिएबल हैं, उन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, कितने तरीके हैं बेटा उसके? 3 तरीके हैं। कौन कौन से? एक ग्राफिकल मेथड, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। हमने अपनी एनसीईआरटी में 3 एक्सरसाइज की हैं, पहली ग्राफिकल, फिर दूसरी सब्स्टिट्यूशन और तीसरी एलिमिनेशन। वो तीनों एक्सरसाइजेस अच्छे से देख लेना, कंप्लीट कर लेना, तब ये वाली वीडियो देखोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब इसमें हमारे वही 3 मेथड, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कौन सा मेथड लगाना है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी मेथड लगा सकते हो जिसमें आपको कन्वीनियंस होगी। ठीक है, चलो अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, इस वाली वीडियो में मैंने हर टाइप का सिर्फ एक एक ही क्वेश्चन करवाया है। अगर मैं हर एक सारे के सारे क्वेश्चन करवाऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैंने जिसमें भी स्टेटमेंट्स सेम है और सिर्फ हमारे नंबर्स डिजिट चेंज हुई है, वो वाले क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं कराए हैं। लेकिन ये वीडियो कंप्लीट देख लेने से इसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो हो जाएंगे आपसे। ठीक है, और मेरे साथ साथ ट्राई करना, ये नहीं कि सिर्फ बैठ के देखते रहने से मैम की वीडियो को आ जाएगा, हमें क्वेश्चन कॉपी पेन लेके सॉल्व भी करने हैं। ठीक, चलो ये और देख लेते हैं कि अगर हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं तो हमारे कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं और उन सॉल्यूशंस के लिए क्या क्या कंडीशन होंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले तो अगर a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है, a1 a2 b1 b2 के रेशियो के बराबर नहीं है, तो क्या होगा, तो हमारा होगा यूनिक सॉल्यूशन। कहने का मतलब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की एक एक की वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर हमारे तीनों इक्वल होंगे रेशियो में, a1/a2 b1/b2 c1/c2, तीनों आपस में रेशियो में इक्वल होंगे, तो इसका मतलब क्या है, इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। ऐसी लाइंस को हम कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन की इक्वेशन बनाओगे, ग्राफ बनाओगे, दूसरी लाइन और पहली लाइन दोनों एक दूसरे के ऊपर ही आएंगी। ठीक है, और हमें पता है कि सॉल्यूशन कितने होते हैं बेटा, जितनी बारी लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को उतने सॉल्यूशन होते हैं। तो जब एक ही बारी इंटरसेक्ट करेंगी तो एक सॉल्यूशन,
लेकिन अगर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही आ गई है तो इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर हमारा a1/a2 b1/b2 के इक्वल तो है लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ऐसे ही दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, याद करने की ट्रिक बताती हूँ। देखो, जब कोई भी इक्वल नहीं है तो मतलब यूनिक सॉल्यूशन, जब सारे इक्वल है तो इसका मतलब कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, जब पहला इक्वल है और दूसरा इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा फिर हमारा नो सॉल्यूशन। ठीक है, इस वाले में बेटा हमें पहली दो कंडीशन चेक करके कंफर्म हो जाएगा। अगर a1 a2 b1 b2 के इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब कि क्या है, ये यूनिक सॉल्यूशन। करें नेक्स्ट। चलो अब क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या बोला है इन्होंने, वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज दिस, द सेकंड इक्वेशन कैन बी। सबसे पहले तो ये कि मैम डिपेंडेंट कौन सी इक्वेशंस होती हैं। बेटा डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन वो होती हैं जो कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 की कंडीशन को फुलफिल करेंगे। इनको हम बोलते हैं डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरे को अब ऐसी इक्वेशन चाहिए जो कि इसी रेशियो को सेटिस्फाई करे। देखो चेक कर लेते हैं, यहाँ 5 है तो सारी ही इक्वेशंस में क्या है, 10 है, इसका मतलब रेशियो 1/2 है ना। अब रेशियो 1/2 तो है लेकिन वो हर एक में सेटिस्फाई करना चाहिए ना विद साइन। ठीक है, चलो सेटिस्फाई करके देखते हैं। लेट अस सपोज मैं इस ए ऑप्शन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए ए वाले को चेक करती हूँ। a1 कितना है -5, a2 कितना है इसको चेक कर रही हूँ मैं 10 इज इक्वल्स टू b1 कितना है 7, ये कितना है 14। बेटा ये इज इक्वल्स टू 7 है, इस तरफ आएगा तो -7 और ये कितना है 4। तो देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये यहाँ पे 7 नहीं आएगा, क्वेश्चन में 2 था, ये गलती से लिख दिया बेटा। ठीक है, अब इनका रेशियो चेक करते हैं। देखो ये तो आ रहा है -1/2 और ये 1/2, ये -1/2, तो ये तो रेशियो इक्वल नहीं है ना। देखो ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। डिपेंडेंट के लिए क्या होना चाहिए था, तीनों क्या होने चाहिए थे, सेम। ठीक है, अब कोई और ऑप्शन चेक कर लो। ये हमने ए वाला चेक करा था तो इसका मतलब ए वाला तो नहीं है। एक बारी डी वाला चेक करके देख लेते हैं। देखो वो कितना है -5 और ये कितना है, डी वाला चेक कर रही हूँ बेटा मैं 10, फिर वो कितना है 7, ये कितना है माइनस का 14, वो कितना है -2 और ये इस तरफ जाएगा तो प्लस का 4। बेटा ये तीनों ही रेशियो कितने आ रहे हैं, -1/2, -1/2 और -1/2, तो तीनों रेशियो आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। दैट मीन्स ये कैसा वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। करें नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इस साल हमारे पेपर में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे, वो वाले क्वेश्चंस भी मैंने इंक्लूड कर दिए हैं इसमें। ठीक है, अभी तक नहीं आते थे, अभी नए आएंगे तो इसलिए अच्छे से ट्राई कर लीजिएगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, हर्ष करेक्टली सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड फाउंड ओनली 1 पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन एज दिस। 2 इक्वेशन हर्ष ने सॉल्व करी हैं और उसे एक ही सॉल्यूशन मिला है। दैट मीन्स कौन सी कंडीशन है, ये यूनिक सॉल्यूशन की। ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी, फर्स्ट वाली थी ना a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है, अच्छा अब वन ऑफ द लाइन वाज दिस, हमें एक लाइन दे रखी थी और दूसरी लाइन क्या हो सकती है ये निकालना है। देखो एक तो एक सॉल्यूशन है, दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन लिखेगी, है ना। और दूसरी बात ये कि हमें उसने सॉल्यूशन भी दे रखा है, तो वो जो उसने सॉल्यूशन एक्स वाई वाले पॉइंट हैं वो दूसरी इक्वेशन को भी क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो हम दूसरी इक्वेशन में भी पुट करके देखेंगे कि ये इन पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब डाल के देखते हैं। यहाँ से देखो बेटा a1 की वैल्यू कितनी है 1
और A2 की वैल्यू -1। ठीक है, अब इन तीनों को अलग अलग सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं। पहले A वाले के लिए देखो कितना आएगा, ये 3 और ये कितना आएगा -3। ये तो कैंसिल हो गए, दैट मीन्स ये रेशियो क्या आ रहा है बेटा हमारा, ये तो इक्वल आ रहा है ना, 1/3 1/3। इसका मतलब फर्स्ट वाला तो नहीं हो सकता है। सेकंड वाले को चेक करते हैं। ये कितना है इसका, A2 देखो 2 और A3 कितना है इसका -3। माइनस से माइनस कैंसिल, दैट मीन्स ये तो नॉट इक्वल्स टू आ रहा है ना। इसका मतलब सेकंड वाले ने पहली कंडीशन को तो फुलफिल कर दिया है। अब हमें क्या चेक करना है, अब हम सेकंड कंडीशन इसकी चेक करते हैं कि क्या ये पॉइंट्स इसमें पुट करके ये दोनों तरफ बराबर आ भी रही हैं कि नहीं आ रही है। पुट करो बेटा, कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी है 3 माइनस का 3, y की वैल्यू कितनी है -2 इज इक्वल्स टू 12। लेफ्ट हैंड साइड चेक कर लेते हैं खाली। 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 6 कितना आ गया 12। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये ठीक है। इज इट क्लियर? अभी एक और भी तो बचा, वो भी चेक करना पड़ेगा। थर्ड वाला चेक करते हैं, सी पार्ट। A1 A2 तो चेंज नहीं होंगे, A1 B1 है ना, और ये कितना आ रहा है 2 और ये -3। तो इसका मतलब ये भी नॉट इक्वल्स टू आ रहा है ना। हमें यही तो चाहिए था, A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। लेकिन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। ये इसका सॉल्यूशन है तो ये वैल्यू पुट करके भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। पुट करके देखो कितना आएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं खाली। कितना आएगा बेटा 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 3 -3 और y की वैल्यू कितनी है -2। कितना हो गया ये 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 6 कितना आ गया 12। लेकिन आना कितना चाहिए था 14। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ये सॉल्यूशन है ये नहीं है, मतलब इस सॉल्यूशन के लिए ये वाली इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ बी करेक्ट है। सिर्फ बी करेक्ट किसमें है, बी में है। ओनली सेकेंड इज द करेक्ट इक्वेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट ट्राई करते हैं। क्वेश्चन, द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड वाई एक्सिस इज गिवन बाय। ठीक है, देखो वाई एक्सिस है ना, तो वाई एक्सिस पे, पूरे वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू कितनी होती है। देखो ये वाई एक्सिस है हमारा, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पे x की वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 डैश डैश बढ़ती जाएगी। लेकिन इस पूरे के पूरे y एक्सिस पे तो x की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, सिमिलरली अगर वो x एक्सिस बोलता तो x एक्सिस पे भी y की वैल्यू कितनी होती है 0। ठीक है, चलो पुट करो। जो हमें इक्वेशन दे रखी है 3x - y इज इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू कितनी है 0 माइनस y इज इक्वल्स टू 3। तो 0 इंटू 3 तो 0 हो गया, माइनस y इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू -3। इसका मतलब x 0 और y कितना है -3। चेक करो बेटा कोई ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर? करें नेक्स्ट। अच्छा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू। बेटा ये आपके इसी साल के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है ना, और देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। हमें सिर्फ ये बताना है, सॉल्यूशन नहीं बताना, हमें बताना है कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। कहने का मतलब यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है कि कोई सॉल्यूशन नहीं है। पहले तो ये देखो कि 243 का मतलब होता कितना है 3 की पावर में, है ना। देखो 3 इंटू इसे सॉल्व करके देखना कितना आएगा। 3 3 9, फिर 9 3 27, फिर 27 3 81, फिर 81 3 243। कहने का मतलब मैं ये लिख सकती हूँ 243 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 5।
इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब जहां जहां पे 243 है उसको पहले रिप्लेस कर देते हैं। क्यों रिप्लेस कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में 3 की पावर x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई में इक्वेशन निकालने के लिए दूसरी तरफ भी जो है वो 3 की पावर ही कुछ ना कुछ होनी चाहिए। ठीक है, देखो ये कितना आएगा, 243 को क्या लिख दूं, 3 की पावर 5, तो इसका मतलब x प्लस वाई किसके बराबर आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ये है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 243 का मतलब क्या है, 3 की पावर 5, यहाँ पे x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। एक इक्वेशन हो गई। अब दूसरे में चेक करते हैं बेटा, क्या लिखा है, 243 रेज टू द पावर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। पहले तो 243 को क्या लिख दूं, 3 की पावर 5 इज इक्वल्स टू 3। कितना आ जाएगा ये, 3 की पावर 5x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 3 की पावर 1। तो हमारी इक्वेशन कितनी बन गई है, 5x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 1। ये है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, बस मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है, तो मैं कंडीशन चेक कर लेती हूँ a1 a2 b1 b2 c1 c2 की, पता लग जाएगा कि ये किसको सेटिस्फाई करा रहे हैं। सबसे पहले इसमें देखो बेटा, जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। कंपेयर कर लो, a की वैल्यू कितनी है, a1 है, ठीक है, a1 कितना है 1, a2 कितना है 5, फिर b1 कितना है 1, b2 कितना है -5। तो ये तो इसी को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, एक तरफ आ रहा है 1/5 और एक तरफ आ रहा है -1/5, इक्वल नहीं है, थर्ड चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये किसका केस है, यूनिक सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। हमने क्या करा है बेटा, बस इसमें जो मेन चीज थी वो ये कि इक्वेशन जो थी ना वो 3 की पावर में दे रखी थी, तो इसका मतलब हमने दूसरी साइड को भी 3 की पावर बना के ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये भी इसी साल के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन रीड करते हैं। गिवन बिलो इज अ ग्राफ रिप्रेजेंटिंग टू लीनियर इक्वेशन बाय द लाइंस ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। What is the area of the triangle formed by these lines and the x is equals to 0? x is equals to 0 का मतलब क्या होता है, अभी हमने करा था ना, x is equals to 0 का मतलब है y एक्सिस। ठीक है, क्योंकि पूरे के पूरे y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या है, देखो 0। ठीक, अच्छा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, पहले ट्राइंगल देख लेते हैं, ट्राइंगल कौन सा बन रहा है। देखो इसने बोला एक तो ये दोनों लाइंस ए बी, मतलब जहां ये दोनों लाइंस, ठीक है, और दूसरा क्या बोला है, दूसरी लाइन है सी डी, तो सी डी वाली लाइन, और वाई एक्सिस, एक्स इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है, इस ट्रायंगल में बेस कितना है, -2 से लेके 4, कितना हो जाएगा ये 6। कैसे, देखो 4 तो ऊपर वाला और 2 नीचे वाला। बेटा तुमने डिस्टेंस लिखना है, तो ये नहीं करना है कि 4 - 2, डिस्टेंस माइनस नहीं होता, वो ऐड ही होगा। तो भले ही वो नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस में है, लेकिन है तो वो 2 यूनिट ना, तो ऊपर वाला 4 और नीचे वाला 2, 4 और 2 6 यूनिट हो गया। अब ये देखो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा फिर 2। ठीक है, हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, हाफ इंटू, इसका बेस कितना है ट्राइंगल का 6, और इसकी हाइट कितनी है 2, 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब कितना आ जाएगा ये 6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है,
इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। रेशियो ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 7:1। हाउ मेनी सच 2 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल। ठीक है, ये भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक चीज देखो, इसने बोला है रेशियो ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, कोई 2 डिजिट नंबर है हमारे पास और उसकी सम ऑफ डिजिट्स। पहले तो ये देखते हैं कि वो 2 डिजिट नंबर को हम लिखेंगे कैसे। ऐसे समझो बेटा कि हमारे पास एक नंबर है 45, ठीक है। इस 45 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 40 + 5, है ना। तो क्या मैं इस 45 को ऐसे लिख सकती हूँ 4 × 10 + 5, ठीक है इतना। क्या मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकती हूँ, मान लो कि ये नंबर 45 की जगह XY होता, तो यहाँ पे कितना लिखा है 4 × 10, तो यहाँ पे कितने लिखते हैं फिर 10 × X + Y। आया इतना समझ? तो दैट मीन्स हम किसी भी नंबर को कैसे लिख सकते हैं 10x + y। अच्छा अब आगे देखते हैं। मैंने नंबर को लिख दिया है 10x + y और क्या दे रखा है रेशियो ऑफ इट्स डिजिट। तो रेशियो ऑफ डिजिट कितना है x/x + y और ये है कितना 7:1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखो बेटा एक चीज तो क्लियर है, मैम ने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन और 2 वेरिएबल है तो वो कभी भी सॉल्व नहीं हो सकते। हमें 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 ही इक्वेशन चाहिए। यहाँ पे तो इक्वेशन ही एक बन रही है, दैट मीन्स हमारा कुछ रिलेशन ही आएगा, उसी से हमने सोच के निकालना है कि अब कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 10x + y = 7x + 7y। इसको इधर ले आओ, कितना आ गया ये 10 - 7 कितना हो गया, ये कितना आ गया 6y। दैट मीन्स x = कितना हो गया 2y। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखो x की वैल्यू 2y ही होनी चाहिए, तो मैं y की कुछ कुछ वैल्यूज पुट करके x निकाल लेती हूँ। मान लो y 1 है तो x कितना आ जाएगा 2, पुट करके देख लो y 1 तो 2 × 1 2 हो गया। अगर y की वैल्यू है 2 तो x कितना आ जाएगा 4, y की वैल्यू है 3 तो x कितना आ जाएगा 6, y की वैल्यू है 4 तो x कितना आ जाएगा 8, y की वैल्यू है 5 तो x कितना आ जाएगा 10। लेकिन ये वाली कंडीशन तो पॉसिबल होगी ही नहीं। क्यों बेटा? क्योंकि हमें क्या चाहिए 2 डिजिट नंबर चाहिए। अब x की वैल्यू कितनी आ रही है 10, y की वैल्यू कितनी आ रही है 5, तो अगर मैं ये पुट करूंगी तो नंबर क्या बन जाएगा, नंबर ये था ना xy, तो अगर मैं ये दोनों वैल्यूज पुट करूंगी तो ये कितना आ जाएगा 105। तो फिर अब ये 2 डिजिट नंबर थोड़ी बचा, ये कितना हो गया 3 डिजिट नंबर, और हमें क्या चाहिए था सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट नंबर। तो इसका मतलब कि कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है 4 सॉल्यूशन। ठीक है, y की वैल्यू 1 2 3 4 4 वैल्यूज हो सकती है, y की वैल्यू 5 नहीं हो सकती है, क्योंकि y की वैल्यू 5 पुट करने पे x कितना आ रहा है 10, तो उसके बाद वो क्या हो जाएगा फिर, वो तो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा ना अगर मैं xy भी लिखूंगी, तो दैट मीन्स वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। अच्छा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन्होंने दिया अ वेसल हैविंग 30 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज एम्प्टाइड थ्रू द 2 ओपनिंग्स। ठीक है, एक वेसल है उसमें टोटल कितना पानी है 30 मीटर क्यूब, और इसको इसकी जो वेसल है इसकी 2 ओपनिंग है। ठीक है, उन दोनों से उसे खाली करना चाह रहे हैं। जो एक वो है स्मॉलर वाली ओपनिंग, उससे कितना रेट है पानी का u मीटर क्यूब पर आवर, और जो v वाली ओपनिंग है बड़ी वाली, उससे कितना है बड़ी वाली ओपनिंग से v मीटर क्यूब पर आवर। और एक इक्वेशन इन्होंने हमें दे रखी है और बोला है कि ये जो वेसल है ना पूरी की पूरी 1 घंटे में ही खाली हो जाती है। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो, अब जो तुम्हारी स्मॉलर वाली है स्मॉलर ओपनिंग, बेटा वो कितना रेट है उसका u मीटर क्यूब पर आवर। तो स्मॉलर ओपनिंग 1 आवर में कितना पानी बाहर करेगी u मीटर क्यूब,
तो स्मॉलर ओपनिंग water flows from smaller opening in 1 hour कितना है u मीटर क्यूब, ठीक है। और पूरा का पूरा लार्जर ओपनिंग से कितना होगा v मीटर क्यूब। ये समझ में आ गया। देखो उसने बोला था कि वो u मीटर क्यूब पर आवर देती है, तो इसका मतलब 1 घंटे में कितना जाएगा u, समझ गए। ऐसे समझो कि मैं तुमसे बोलूँ कि एक टॉफी की जो कॉस्ट है वो 10 रुपये है, तो इसका मतलब अगर पर यूनिट टॉफी बोले तो कितनी कॉस्ट है 10 रुपये, सेम ही तो चीज हुई। अच्छा अब इन्होंने ये भी तो दे रखा है कि टोटल वॉल्यूम कितना है 30, तो u प्लस v की वैल्यू कितनी है, इसका मतलब 30, क्योंकि देखो भाई 1 घंटे में पूरी वेसल खाली हो जा रही है। 1 घंटे में छोटे वाले होल से कितना पानी गया है u, बड़े वाले होल से v, और टोटल कितना था 30, तो इसका मतलब सारा निकला होगा तभी तो वो खाली हुई है। और छोटे ने u निकाला, बड़े ने v निकाला, टोटल प्लस करके कितना आ गया 30। और एक इक्वेशन इन्होंने हमें ऑलरेडी दे रखी है, कितनी इक्वेशन है 3u प्लस 2v इज इक्वल्स टू 70। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, जिस मर्जी मेथड से सॉल्व कर लो, ठीक है। चलो मैं इसे सॉल्व करती हूँ एलिमिनेशन मेथड से। इक्वेशन 1 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा, इक्वेशन 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2u प्लस 2v इज इक्वल्स टू 60। नीचे वाले का 3u प्लस 2v इज इक्वल्स टू 70, माइनस 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 कैंसिल, कितना आ गया 2u माइनस 3u माइनस का u, 60 माइनस 70 माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, u की वैल्यू कितनी आ गई है 10, ठीक है। अब ये वाली u की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके v निकाल लो। मान लो कि मैं फर्स्ट इक्वेशन से कर रही हूँ, तो u प्लस v इज इक्वल्स टू 30, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 माइनस u, दैट मीन्स 30 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 20 मीटर क्यूब, ठीक है, 20 मीटर क्यूब पर आवर। इज इट क्लियर। चलो अब ये वाली इक्वेशन भी लिखूं या समझ जाओगे, ये मैंने क्या करा है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके, और ये है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द सी इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सबसे पहले तो ये कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन लिख देते हैं, क्या होती है, क्या होती है फटाफट बताओ। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ठीक है। अब a1 a2 b1 b2 सब लिख लो, कितना कितना दे रखा है, a1 की वैल्यू c, a2 की वैल्यू कितनी है 12 इज इक्वल्स टू b1 की वैल्यू कितनी है जो y के साथ है, कितनी हो जाएगी 3, b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी c, और यहाँ पे c1 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस c, और इसमें माइनस का c, ठीक है। ये कैसे लिखी है बेटा मैम ने वैल्यूज, हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x के साथ वाला नंबर a, y के साथ वाला नंबर b, और इस c के जो c बचा हुआ कांस्टेंट होगा जो भी होगा वो c, ठीक है। तो दोनों इक्वेशंस का कंपेयर कर लेते हैं। पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं, कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया ये c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। इसका मतलब c की वैल्यू कितनी हो सकती है प्लस माइनस 6, ठीक है। क्योंकि देखो मैं अगर c स्क्वायर 36 है और 36 6 का स्क्वायर होता है, लेकिन माइनस 6 का स्क्वायर भी तो वही होगा ना, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाता है, दैट मीन्स ये प्लस 6 भी हो सकता है और माइनस 6 भी। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तीनों आपस में इक्वल है ना, तो तीनों को करना पड़ेगा, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ गया माइनस का 3c, यहाँ पे जाएगा तो 3c और माइनस का c स्क्वायर, इसको इस तरफ ले आओ, कितना हो गया c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6c, ये इधर गया ये इधर गया। अच्छा अब c स्क्वायर माइनस 6c इज इक्वल्स टू 0, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, दोनों में से c कॉमन ले लेते हैं, कितना बच जाएगा c माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स या तो c किसके बराबर है 0 के, या फिर c माइनस 6 किसके बराबर है 0 के। अगर c माइनस 6 0 के बराबर है तो c किसके बराबर आ जाएगा 6 के। अब इन दोनों में जो कॉमन होगा ना वो सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है, या तो +6 या -6, और यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है 0 या फिर 6, तो दोनों में कॉमन क्या है 6, तो इसका मतलब c की वैल्यू कितनी होगी 6 होगी। चेक कर लो बेटा ऑप्शन है नहीं, ये तो ऑप्शन वाला क्वेश्चन ही नहीं है, तो दैट मीन्स हम लिखेंगे c इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये क्या है इसका आंसर, जो दोनों में कॉमन है वही क्या होगा इसका आंसर। ठीक है बेटा, मेरे साथ साथ ही ट्राई भी करने, देखो देखा भी होगा पीपीटी में हर एक क्वेश्चन वही है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है या फिर आपके सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सब। हमने क्या करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी करनी है, फिर ये वाली वीडियो कंप्लीट करनी है, बस हमारी मैथ्स हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, हर चैप्टर के लिए। नेक्स्ट देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ दिस इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की सबसे पहले कंडीशन लिख लेते हैं, क्या कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ठीक है, अब इनकी इक्वेशन देखो, दो इक्वेशन दे रखी है ना, a की वैल्यू कितनी होगी a1 की k, a2 की 3, नॉट इक्वल्स टू इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 और b2 की वैल्यू कितनी होगी 6। ठीक है, जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लेना, जब भी कंफ्यूजन हो जनरल इक्वेशन लिखी कंपेयर कर लिया। x के साथ वाली डिजिट a1 a2, y के साथ वाली डिजिट b1 b2, जो कांस्टेंट बचा वो c1 c2। 1 2 क्यों लिख रहे हैं, पहले वाली इक्वेशन के लिए हर एक को a1 b1 c1 लिख लेना, दूसरे वाली इक्वेशन के लिए a2 b2 c2 लिख लेना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, लेकिन ये नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए था, ये कितना आ गया, तो 2 3 6, अब ये 3 से 3 कैंसिल, इसका मतलब k नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, बाकी k की वैल्यू कुछ भी हो इस इक्वेशन का क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा, सिर्फ 1 ना हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या बोला इन्होंने, शोन बिलो आर दी लाइन्स, लाइन दे रखी है दो, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन N3 इन टू वेरिएबल सच दैट L1 L2 इंटरसेक्ट एग्जैक्टली एट वन पॉइंट P। ठीक है, देखो हमें ना कोई एक ऐसी लाइन बतानी है जो कि इन दोनों से इंटरसेक्ट करे एक ही पॉइंट पे। ठीक है, एक ही पॉइंट पे मतलब तभी हो सकता है ना जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हो वहीं पे वो तीसरी लाइन भी आए, तभी तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। अगर इसके अलावा कहीं और आएगी तो दोनों पॉइंट्स पे अलग अलग जगह पे जाके इंटरसेक्ट करेगी। तो लेट अस सपोज ये मेरी कोई लाइन है L3, ठीक है, ये L1 ये L2 और ये L3, मुझे कोई ऐसी लाइन बतानी है जो कि इस पॉइंट को क्रॉस करके जाए। अच्छा, अब इस पॉइंट को क्रॉस तो ये XY वाली लाइन भी कर रही है जो L1 L2 है ना, तो मैं क्या करती हूँ पहले L1 और L2 दोनों को सॉल्व करके XY की वैल्यू निकाल लेते हैं। XY की वैल्यू निकालते हैं, देखो कितना आएगा, बेटा ये दो इक्वेशन है, जिस मर्जी मेथड से चाहो उसी से सॉल्व कर लो। तो मैं तो एलिमिनेशन से सॉल्व कर रही हूँ, आपकी अपनी चॉइस है, किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो हमने क्या करा है, इस वाली इक्वेशन 1 को और ये है इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है 2 से और इक्वेशन 2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है किससे 5 से। ऐसा क्यों करा है, देखो 2 5 जा 10 हो जाएगा और 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा ये 2 2 जा 4,
ठीक है, ये कहाँ से आई है, इक्वेशन 1 से। अब दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, ये 5 से मल्टीप्लाई करना है इसे। देखो इन दोनों का क्या है, सेम साइन, और मैम ने बोला था जब भी सेम साइन हो, भले ही प्लस हो भले ही माइनस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, सेम साइन होगा तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को माइनस माइनस कर दो, माइनस प्लस माइनस, माइनस करेंगे तो साइन चेंज होंगे सबके। ये भी लिख लो, ये कहाँ से आई है, ठीक है, ये कितना आ गया बेटा, माइनस का 31x, और इन दोनों को सॉल्व करूंगी तो कितना आ जाएगा, माइनस का, ठीक है। यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी होगी, x इज माइनस का 31x इज इक्वल्स टू 124, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 124 डिवाइडेड बाय 31, इसे डिवाइड कर लेते हैं, कितने पे चले जाएगा ये, है ना, 3 4 12 और ये 4, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, 4। अब ये x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके, 4 इक्वेशन है, चारों में से किसी भी एक में पुट करके y की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा ये, 2 into 4 minus 5y minus 27 is equals to 0। ये कहाँ से लिखा है मैंने, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट वाली इक्वेशन में x की वैल्यू 4 पुट कर दी है, कितना आ गया है, 8 minus 5y minus 27 is equals to 0। इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 27 माइनस, और ये है 8, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बेटा ये x की वैल्यू -4 आएगी ना, देखो ये माइनस का था, ये माइनस, ये भी माइनस, तो 27 प्लस 8 कितना हो जाएगा, ये माइनस का 5y, और ये हो जाएगा माइनस का 35 इज इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस तरफ सॉल्व करके माइनस का 7, y इज इक्वल्स टू -7। तो मेरी कोई भी इक्वेशन हो, बस वो इन दोनों पॉइंट्स को -4 -7 को सेटिस्फाई करती हो, कोई भी इक्वेशन, ठीक है। तो मैंने लिखा, मान लो x प्लस वाई प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0, चेक कर लेते हैं। देखो अगर मैं इस इक्वेशन में ये x और ये y पुट कर रही हूँ तो आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। x की जगह पे पुट करा -4 -7, -4 -7 कितना हो गया, -11, -11 प्लस 11 कितना हो गया, 0। दैट मीन्स ये हमारी लाइन L3 की इक्वेशन हो सकती है, ठीक है बेटा। इसने ये बोला था कि इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करे, तो अब वो लाइन तो ऐसे भी हो सकती थी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, कहीं पे भी हो सकती थी, बस इन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करने चाहिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला है, एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर एक्स वाई एंड 40 डिग्री, ठीक है। एक ट्राइंगल है, उसके एंगल कितने कितने हैं, एक है एक्स, एक वाई और एक 40 डिग्री। इन तीनों का जो सम है वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से सॉल्व करके 140 डिग्री। ये 40 इधर जाएगा तो 180 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। अब आगे देखते हैं, इसने क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 30 डिग्री। तो इसका मतलब x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, दोनों को आपस में ऐड कर दो एलिमिनेशन मेथड से। कितना आ गया ये, 2x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 140 प्लस 30 170। इसका मतलब कितनी वैल्यू आ गई, 2x इज इक्वल्स टू 170 डिग्री
x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 170 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। 170 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, ये 85 डिग्री। ठीक है, अब ये x की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल लो। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 30 सेकेंड में पुट कर दे रही हूँ मैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट करो, x की जगह पे कितना आ जाएगा 85 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये y इधर जाएगा, कितना आ जाएगा 85, ये 30 इधर चले गया माइनस 30 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है 55 डिग्री। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, ये इसी साल के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है 2/√x 3/√y इज इक्वल्स टू 2। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, हमें सॉल्यूशन सिर्फ सिंपल वाली इक्वेशन सॉल्व करनी आती है। 2x + 3y 28 प्लस अगर कुछ भी मतलब सिंपल लीनियर इक्वेशन लिखी हो, लेकिन ये किस में है, रूट में। तो रूट वाली तो हमें सॉल्व करनी आती नहीं है, तो बेटर है इसे कुछ मान लेते हैं पहले। ठीक है, कैसे, लेट 1/√x इज इक्वल्स टू a और 1/√y इज इक्वल्स टू b। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। कितना आ जाएगा 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 2। 1/√x की जगह a, 1/√y की जगह b, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 1। अब सेम ऐसे दूसरी इक्वेशन में भी पुट कर देते हैं। कितना आ जाएगा, ये 4a माइनस 9b इज इक्वल्स टू माइनस का 1। समझ आया क्या करें, 1/√x की जगह पे क्या लिख दिया है a, 1/√y की जगह पे क्या लिख दिया b। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। जिस मर्जी मेथड से सॉल्व कर लेना, आपकी चॉइस है। मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा, ये 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। ये इक्वेशन 3 और इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, जब भी देखो मैंने बोला है सेम साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट साइन होगा तो ऐड करेंगे। प्लस 9b माइनस 9b दोनों का साइन क्या है, अपोजिट, तो हम इसे क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, कितना आ गया, ये 10a इज इक्वल्स टू 5 माइनस 6 माइनस 1 5। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10a इज इक्वल्स टू 5, a इज इक्वल्स टू 5/10, a इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अब ये वैल्यू हम क्या करते हैं, पुट करके किसी भी एक इक्वेशन में b की निकाल लेते हैं। तो 2a प्लस 3b इज इक्वल्स टू 2। कितना आ जाएगा, 2 × 1/2 प्लस 3b इज इक्वल्स टू 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 3b इज इक्वल्स टू 2, 3b इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, ये 1 इधर जाएगा तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1। अच्छा, लेकिन हमें निकालने तो x y है ना बेटा। अब हमने देखा है 1/√x किसके बराबर था, a के, तो 1/√x किसके बराबर आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 1/2, तो इसका मतलब √x इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायरिंग बोथ साइड, x √x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, कितना आ गया, x इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब सेम ऐसे b की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा, 1/√y इज इक्वल्स टू 1/3, तो √y इज इक्वल्स टू 3, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो y इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 4, y की वैल्यू कितनी आ रही है 9। इज इट क्लियर? करें नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ऐसे और भी जो क्वेश्चन आए हैं मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं डाले हैं। ठीक है, हर टाइप का एक एक क्वेश्चन डाला है। ये क्वेश्चंस एकदम अच्छे से कर लेना ताकि सारे क्वेश्चन आप लोगों से हो जाए। अच्छा, ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आते हैं, सम ऑफ डिजिट्स है ना, अभी पीछे भी किया था हमने एक क्वेश्चन ये वापस आ गया। क्या बोले, सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66।
पहले तो ये चेक करते हैं हम 2 डिजिट नंबर को कैसे लिख सकते हैं। अगर मेरा कोई नंबर एक्स वाई है तो मैं इसे लिख सकती हूँ 10x प्लस वाई। तो इसका मतलब नंबर क्या होगा हमारा 10x प्लस वाई। और रिवर्स ऑफ नंबर क्या होगा, इज इक्वल्स टू 10y प्लस x। ठीक है, अगर ये नंबर है तो इस नंबर का रिवर्स कितना होगा 10y प्लस x। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे क्या बोला है, सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। इस नंबर का सम और इसके रिवर्स का सम किसके बराबर है 66। तो 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इज इक्वल्स टू 66। 10x प्लस x कितना हो जाएगा 11x, 10y प्लस y 11y इज इक्वल्स टू 66। दोनों में से 11 बाहर कॉमन ले लो, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई है 6। इतना समझ आ गया? करें आगे, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। इफ द डिजिट ऑफ अ नंबर डिफर बाय 2, अगर ये दोनों डिजिट्स कितने से डिफर करती हैं 2 से। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बेटा, ये नहीं बताया कि आगे वाला बड़ा है कि पीछे वाला बड़ा है ना। डिफर बाय 2 का मतलब तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 भी हो सकता है और y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2 भी हो सकता है। तो एक काम करते हैं, दोनों ही केस ले लेते हैं। ठीक है, केस 1 क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। अब x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, एक इक्वेशन ये एक इक्वेशन ये, दोनों को क्या कर लेते हैं आपस में सॉल्व। सेम साइन नहीं है, अपोजिट साइन है, तो डायरेक्टली ऐड कर दिए। 2x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2 8, x इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, x की वैल्यू 4 किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 कहाँ पे पुट करिए मैंने, फ्रॉम फर्स्ट में। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर ये इधर जाएगा तो 4 माइनस 2, इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई है 2। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा बेटा फिर 42। ठीक है, हमने x y लिखना है ना नंबर के लिए, तो इसमें हमसे यही तो पूछा है हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, तो हमने नंबर फाइंड करना था। तो नंबर क्या हो जाएगा x y 4 और 2 मतलब कि 42। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसका केस 2 भी तो लेंगे बेटा। केस 2 में क्या करेंगे, अभी हमने क्या करा था x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। केस 2 में क्या लेंगे हम, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2। ये भी तो हो सकता था कि हमारा जो नंबर है वो y वाला बड़ा हो, है ना, जरूरी थोड़ी x ही बड़ा हो। तो दूसरी इक्वेशन क्या ले सकते थे हम, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2। इसे इक्वेशन 3 मान लेते हैं और इक्वेशन 1 के साथ कर लेते हैं सॉल्व। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, देखो बेटा ये x प्लस वाई है, मैं x प्लस वाई लिखूं या y प्लस एक्स लिखूं बात एक ही है। मैंने ऐसा इसलिए लिखा ताकि x के नीचे x वाली टर्म्स आ जाए, y के नीचे y वाली टर्म्स आ जाए। ये प्लस माइनस कैंसिल, 2y इज इक्वल्स टू 8, y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब यही वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो मान लो थर्ड में पुट कर दी, 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2, इसे इधर ले आओ, x इज इक्वल्स टू 2। तो अब की बारी हमारा नंबर कितना आएगा बेटा, एक्स वाई होता है ना नंबर, तो पहले 2 फिर 4। तो इसका मतलब नंबर क्या क्या हो सकता है 24 और 42। इज इट क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था ना ये, समझ में आ गया बेटा। ऐसा एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। इस पूरी वीडियो में ना बेटा मैंने वो क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैंने वहीं पे बता दिया है और उसी वीडियो में करा दिया, क्योंकि बारी बारी रिपीट कराने का कोई फायदा नहीं है। तो पहले एनसीईआरटी अच्छे से कर लेना, फिर ये वाले क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, और हमें जब भी एग्जाम में जाना हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम अच्छे से करने चाहिए, क्योंकि हमें आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है,
अच्छा, ये वाला क्वेश्चन चेक करते हैं। क्या बोला इन्होंने? इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर वाइल हाफ मार्क इज डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, देखो सिंपली जब हमारे स्कूल वाले पेपर होते हैं ना, तो उनमें क्या होता है, मान लो कि 2 नंबर का कोई क्वेश्चन था, ठीक करा तो 2 नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा, या जो भी है। और अगर मान लो तुमने गलत करा तो कुछ नहीं होता। लेकिन जब हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि अगर तुमने सही करा तो 1 नंबर मिलेगा, और अगर गलत करा वो क्वेश्चन तो तुमने उसमें से हाफ मार्क्स डिडक्ट भी हो जाएगा। कहने का मतलब ये नहीं है कि गलत करा तो कोई बात नहीं है, गलत अगर कर दिया तो भी उसमें से हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। अब हाफ मार्क्स किस में से डिडक्ट होता है? वो जो तुमने क्वेश्चन सही करा था उसमें से। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो। चलो लेट, मान लेते हैं पहले करेक्टली आंसर्ड क्वेश्चंस बी एक्स, ठीक है, और इनकरेक्टली आंसर्ड क्वेश्चंस बी वाई। मान लो उसने एक क्वेश्चन सही करा तो उसे कितना नंबर मिला? 1। अगर उसने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसके कितने नंबर कट गए? हाफ मार्क्स डिडक्ट हो गया। तो इसका मतलब अब उसके टोटल मार्क्स आएंगे कितने? आधा ही तो नंबर आएगा। एक सही करने पे 1 नंबर मिला, एक गलत करने पे आधा कट भी गया। कटेगा किस में से बेटा? जो सही करा था ना उस वाले क्वेश्चन में से। जो गलत था उसमें तो 0 मिलेंगे ही मिलेंगे, जो सही करा था उसके मार्क्स और कट जाएंगे। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ध्यान से पेपर करना चाहिए। ये नहीं कि एमसीक्यू दिखे नहीं कि जय माता दी करके सारे टिक कर देने हैं। ठीक है, आता है तो करना है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं है। अब इसमें मान लेते हैं कि करेक्टली जो आंसर करे थे वो एक्स थे, और जो इसने गलत कर दिए थे वो वाई थे। अब एक चीज देखो, अगर मान लो इसने 5 क्वेश्चन सही करे थे तो 5 नंबर मिलेंगे, और अगर मान लो इसने 5 क्वेश्चन गलत कर दिए थे तो इसके कितने मार्क्स कट जाएंगे? 2.5 ना। कैसे पता? क्योंकि एक क्वेश्चन सही करने का 1 नंबर है, लेकिन एक क्वेश्चन गलत करने का आधा नंबर कटेगा। तो मिले 5 सही करने पे, लेकिन कटेंगे कितने? 2.5। अच्छा, अब मान लेते हैं उसने x क्वेश्चन सही करे थे, तो टोटल x माइनस वाई अपॉन 2, और टोटल मार्क्स इसके आए कितने हैं? 90। ये चीज समझ आई नहीं आई? देखो, मान लो कि उसने x क्वेश्चन जो थे वो सही करे थे, तो हर एक के लिए उसे कितना कितना नंबर मिला? 1 नंबर मिला। तो टोटल नंबर हो गए 1 इंटू एक्स। अब मान लेते हैं कि उसने y क्वेश्चन जो है वो गलत करे हैं, और हर एक के लिए 1 नंबर कट जाएगा। तो वो जो मैंने बोले ना कट जाएगा या डिडक्ट हो जाएगा, उसी के कारण यहाँ पे माइनस आया, क्योंकि वो नंबर जुड़ेंगे नहीं उसमें, बल्कि पहले वाले को और क्या कर देंगे? कम कर देंगे। कितना? जितने क्वेश्चन करे होंगे उसके आधे नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो। 1 इंटू एक्स तो एक्स ही रहेगा, x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 90, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 90 अपॉन में 2 भी है। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा ये? 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 180। इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब इसने क्या बोला बेटा? जयंती आंसर 120 क्वेश्चन। उसने टोटल कितने क्वेश्चन के आंसर्स दिए? 120 के। गलत दिए सही दिए वो नहीं पता, लेकिन टोटल कितने क्वेश्चंस के आंसर दिए? 120। तो हमने माना था करेक्ट क्वेश्चन कितने दिए उसने? x, और इनकरेक्ट क्वेश्चन किसने दिया? उसने y, और टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 120। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, कितना आ गया? 3x इज इक्वल्स टू 300, x इज इक्वल्स टू 100। अगर x की वैल्यू 100 है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। इसका मतलब क्या है कि उसने कितने क्वेश्चंस जो थे वो सही दिए हैं, x नंबर ऑफ क्वेश्चन सही दिए ना, इसका मतलब उसने 100 क्वेश्चंस का आंसर सही दिया था और 20 क्वेश्चंस का आंसर गलत कर दिया था। इज इट क्लियर? नेक्स्ट करें। इस क्वेश्चन में बेटा बस एक यही वाली चीज थी जो ध्यान देने वाली थी। जो क्वेश्चन उसने सही करे हैं उनके मार्क्स पॉजिटिव में, जो गलत करे हैं उनके मार्क्स नेगेटिव में। ठीक है, जितने क्वेश्चन सही करे उतनों को उसने से मल्टीप्लाई कर दो, जितना एक के लिए मिल रहा था उसे।
ऐसे समझो, मान लो कि तुम्हें 5 पेंसिल लेनी थी और एक पेंसिल 2 रुपए की, तो टोटल कितने हुए? 10 रुपए हुए। वही मैंने यहाँ पे करा है। x नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसने दिए हैं और एक क्वेश्चन के लिए उसे 1 नंबर मिल रहा था, तो 1 इंटू एक्स। सेम ऐसे ही y नंबर ऑफ क्वेश्चन उसने गलत करे थे और एक क्वेश्चन के लिए आधा नंबर कट जा रहा था, तो y इंटू 1/2। ठीक है, और ये किस में करेंगे? नेगेटिव में करेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें अब। Find the relation between P and Q if x is equals to 3 and y is equals to 1 is the solution of pair of equation। ठीक है, हमें P और Q के बीच में रिलेशन निकालना है और सॉल्यूशन ऑलरेडी दे रखा है। बेटा जो सॉल्यूशन दिया है x y, इसका मतलब वो दोनों, इन दोनों ही इक्वेशंस को क्या करेगा? सेटिस्फाई। सॉल्यूशन का तो मतलब ही है ना कि भाई इन दोनों पॉइंट्स में ये वाला पॉइंट कॉमन था। ठीक है, चलो अब देखते हैं। पहली इक्वेशन क्या है? x माइनस 4y प्लस p इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू कितनी है? 3 और y की वैल्यू कितनी है? 1। पुट कर देते हैं इसमें, कितना आ जाएगा? 3 माइनस 4 इंटू 1 प्लस p इज इक्वल्स टू 0। 3 माइनस 4 प्लस p इज इक्वल्स टू 0 माइनस 1 प्लस p इज इक्वल्स टू 0, p इज इक्वल्स टू 1। यहाँ तक समझ में आ गया? अब सेम ऐसे दूसरी इक्वेशन में पुट कर लो और q की वैल्यू निकाल लो। ये तो गिवन कंडीशन है, पुट करो। 2 इंटू 3 प्लस 1 माइनस q माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 माइनस q माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो गया? 6 प्लस 1 5 माइनस q माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये कितना आ गया बेटा? 3 आ गया ना। 5 माइनस 2 3 माइनस q इज इक्वल्स टू 0, q इज इक्वल्स टू 3। इज इट क्लियर? x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 1। ठीक है, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 माइनस q माइनस 2। एक गलती कर दी बेटा, 6 प्लस 1 7 होगा ना। सेवन माइनस 5 ये आ जाएगा यहाँ पे। 7 माइनस 2 माइनस 5 और q की वैल्यू फिर आ जाएगी 5। ठीक है, चलो अगर मेरे को इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? q इज इक्वल्स टू 5p, है ना। सेटिस्फाई भी करा के देख लेते हैं। देखो q की वैल्यू तो है 5 और p की वैल्यू कितनी है? 1। तो कितना आ जाएगा? 5 इज इक्वल्स टू 5। तो मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना था और हमारी क्या आई है? इन दोनों की वैल्यूज। p की वैल्यू 1, q की वैल्यू 5। तो इन दोनों की जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे पुट करके देख ली। रिलेशन कितना आ गया? q इज इक्वल्स टू 5p। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ये बेटा पहले भी आया 2019 में भी सेम क्वेश्चन। मैं उसमें सेम ही था, बस डिजिट चेंज थी, तो मैंने दोबारा नहीं करवाया। लेकिन ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से कर लेना। ठीक है, देखो क्या बोला है कि 2 पीपल हैं और वो कितना दूर है? डिस्टेंस 16 किलोमीटर दूर है। चलो लेट, पहले मैं स्पीड को एज्यूम कर लेती हूँ। लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट पर्सन जो ए पे है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 पर्सन थे, एक ए पे और एक बी पे। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था? 16 किलोमीटर। एक की स्पीड को मैंने x मान लिया और एक की स्पीड को y मान लिया। केस 1 में क्या हो रहा है बेटा? दे स्टार्ट वॉकिंग एट द सेम स्पीड एट द सेम टाइम। इफ दे वॉक टुवर्ड्स ईच अदर विद द डिफरेंट स्पीड्स दे विल मीट इन द 2 hours।
ऐसे समझो कि ये वाले बंदे ने इस तरफ चलना शुरू करा, ये वाले बंदे ने इस तरफ चलना शुरू करा, ठीक है। और ये दोनों के दोनों कब मिले हैं? 2 घंटे बाद मिले हैं। एक छोटी सी चीज समझो, देखो ये लाइन थी, ये ए वाला इधर से आ रहा है और ये बी वाला इधर से आ रहा है। मान लो कि 2 घंटे में ए वाला यहाँ पहुंचा और बी वाला भी यहाँ पे पहुंच गया, ये दोनों यहाँ पे मिले। तो इसने जो डिस्टेंस चला प्लस इसने जो डिस्टेंस चला वो पूरा का पूरा किसके बराबर होगा? 16 किलोमीटर के बराबर ना। देखो सीधी सी बात है, जब ये दोनों मिले हैं तो मिले तो उसी लाइन में ही है। अब मान लो कि कुछ इसने चला कुछ इसने चला, लेकिन दोनों का सम कितना होगा? सम तो दोनों का 16 ही होगा। लेट अस सपोज इसने 3 किलोमीटर चला यहाँ से यहाँ तक, इसने 13 चला, और जब ये लोग आपस में मिले तो टोटल तो 16 ही होना चाहिए ना बेटा। इतनी बात समझ में आई? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखो स्पीड का फॉर्मूला कितना होता है? इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा फिर? स्पीड इनटू टाइम। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। अब जो ए वाले पे था उसकी स्पीड कितनी है? x। टाइम कितना लिया है उसने? 2 घंटे का, तो ये कितना आ जाएगा? 2x। प्लस जो बी पे था बंदा उसकी स्पीड कितनी है? y। टाइम कितना लिया उसने? 2 घंटे, तो फिर स्पीड इंटू टाइम कितना हो गया? ये 2y। और ये टोटल कितना डिस्टेंस होगा? 16 किलोमीटर। ये समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक ने यहाँ से चलना शुरू करा है, एक ने यहाँ से चलना शुरू करा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस 16 है। कुछ इसने चला कुछ इसने चला, लेकिन दोनों ने जो चला उसका सम तो 16 ही होगा बेटा, तभी तो मिलेंगे। मान लो कि कुछ डिस्टेंस कम रह गए तो ये मिले थोड़ी, इसका मतलब तो कुछ अभी दूरी पे ही है। जो डिस्टेंस इन दोनों ने मिलके चला है वो कितना है? 16 किलोमीटर, ठीक है। ये है इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट देखो, हैड दे वॉक्ड इन द सेम डायरेक्शन। अगर ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे होते तो क्या होता? ये ए है ये बी है, अच्छा अब एक चीज देखो, ये दोनों सेम चल रहे होते मतलब ये भी इसी डायरेक्शन में जाना चाह रहा है और ये भी इसी डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, और मान लो कि ये इस पॉइंट पी पे मिल गए कहीं पे, ठीक है। जब ये इस पॉइंट पी पे मिले होंगे तो ए वाले ने कितना डिस्टेंस चल लिया होगा? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इनटू टाइम। ए वाले की स्पीड कितनी है? x, और टाइम अब की बारी कितना दे रखा है बेटा इन्होंने? 8 आवर्स। अब ये कितनी देर में मिले? 8 आवर्स में। तो इसका मतलब इस ए वाले ने कितना डिस्टेंस चल लिया होगा? टोटल 8x चला होगा ना। आई ये बात समझ नहीं आई? देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? x। ये इसने यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लिया? 8 घंटे का, तो ये कितना हो गया फिर? 8x, ठीक है। चलो अब a वाले का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है? 8x, जिस पॉइंट पे जाके ये मिले हैं। अब b वाले का देखो, b की स्पीड कितनी है? y। b ने टाइम कितना लिया? सेम ही टाइम लिया दोनों ने, तो इसका टाइम कितना है? 8 घंटे का। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक चलाने के लिए इसने टाइम टोटल कितना लिया है? 8y ना। आई ये चीज समझ नहीं आई? देखो ये 8x ये 8y, 8x पूरा डिस्टेंस जो है उसमें से अगर मैं ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दूं तो कितना बच जाएगा? 16 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ। ये पूरा है ए से पी तक का 8x, ये 8y। अगर मैं पूरे 8x और 8y में से माइनस कर दूंगी तो कितना बचेगा? 16 किलोमीटर ही तो बचेगा। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ? देखो इस वाली इक्वेशन के लिए बेटा ये दोनों सेम लाइन में मूव कर रहे थे और अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसने चला था यहाँ से यहाँ तक, मान लो इस पॉइंट P तक 2x, ठीक है, और इसने चला था 2y, और ये डिस्टेंस कितना था? 16 किलोमीटर। तो मैंने कर दिया था 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 16। अब की बारी क्या करेंगे? 8x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 16, ठीक है। इतना समझ आ गया?
अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है, जिस मर्जी मेथड से सॉल्व कर लो। मैं क्या कर रही हूँ, इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि फिर ये 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम। तो कितना आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 और प्लस 8y इज इक्वल्स टू 64। ठीक है, ये कहाँ से आई है, फ्रॉम इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 को कहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से। ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी, एक तरफ कभी नहीं मल्टीप्लाई करते हैं। अब इन दोनों को देखो, अपोजिट साइन है तो डायरेक्टली ऐड कर दिया। 8 और 8 कितना आ गया, 80। x की वैल्यू कितनी आ गई है, 5। ठीक है, ये x की वैल्यू 5 किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो मान लो फर्स्ट में पुट करा तो 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 16। कितना आ जाएगा, 2 इंटू 5 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 16। कितना आ गया, 10 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 16, 2y इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 3। इट मीन्स कि x की जो स्पीड थी वो कितनी थी, 5 किलोमीटर पर आवर। y की जो स्पीड थी वो कितनी थी, 3 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर? चलिए, इसी के साथ हमारे ये चैप्टर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीपीटी आज हमने कर ली है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए।